दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपने मेरे बिना पूछे झुमके क्यों पहन लिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बेटा, मैं सोच रही थी तेरे पापा की रिटायरमेंट पार्टी होटल में न मनाकर अपने घर पर ही मनाए। कब से घर में कोई फंक्शन नहीं किया, इस बहाने सबसे अच्छे से मिलना भी हो जाता है। पूर्वी भी कब से नहीं आई, इसी बहाने उसे भी आने का मौका मिल जाएगा। सविता जी ने अपने बेटे राघव से कहा, ठीक है माँ, आप लोग जैसा कहे, पर एक बार रीमा से भी पूछ लेता हूँ। अरे बहू से क्या पूछना, जैसा हम बोले वो तो वही करेगी। सविता जी ने लापरवाही से कहा। राघव को अच्छा तो न लगा, पर उसने माँ से बहस करना ठीक न समझा। वैसे भी ये पहली बार तो था नहीं। सविता जी ने तो कभी रीमा को महत्व दिया ही नहीं। रीमा तो कहने भर के लिए उनके घर की एक सदस्य और बहू थी, पर घर के किसी भी मामले में न तो रीमा को बोलने का हक था न अपनी बात रखने का। उसे तो बस फैसला सुना दिया जाता। शुरू में राघव ने बहुत कोशिश की कि किसी भी विषय पर निर्णय देने से पहले रीमा से भी पूछा जाए, पर सविता जी का हमेशा एक ही जवाब रहता, बहू से क्या पूछना। रात को जब राघव कमरे में आया तो रमा ने जानबूझकर बात छेड़ी। माँ जी, और आप किस बारे में बात कर रहे थे। माँ कह रही थी बाबूजी की रिटायरमेंट पार्टी घर पर ही करने के लिए। तुम्हारा क्या कहना है। राघव ने कहा, माँ जी ने तो सारी प्लानिंग कर ही ली है, तो अब मेरी राय लेने का क्या फायदा। रीमा ने करवट लेते हुए कहा और आंखें मूंद ली। घर में पार्टी की तैयारियां होने लगी। कितने लोगों को बुलाए, खाने का मेन्यू क्या रखना है, सविता जी ने सारी चीजें खुद ही डिसाइड कर ली थी। उनका तो मन था कि 50-60 लोगों के खाने के लिए हलवाई क्या करना, इतना तो रीमा और मैं मिलकर ही तैयार कर लेगी। पर राघव जानता था आखिरी समय में पूरा काम रीमा पर ही सौंप दिया जाएगा, इसलिए उसने किसी से बिना पूछे ही हलवाई रख लिया। अब तक रीमा की नंद पूर्वी भी अपने पति और बच्चों सहित मैकिया सुखी थी। घर में सहल पहल का माहौल था। आज सविता भवन फूलों और जगमगाती रंग बिरंगी झालरों से चमक रहा था। रीमा दौड़ी दौड़ी मेहमानों की आव भगत में लगी थी। कभी किसी को नाश्ते का इंतजाम करती तो कभी हलवाई वाले को देखती। सविता जी और पूर्वी तो मेहमानों के बीच बैठी गप्पे लगाने में व्यस्त थी। ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ रीमा का ही घर हो, बाकी सब तो मेहमान बनकर ही आए हैं। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, बाबूजी के ऑफिस से लोग आते ही होंगे, ये सब काम बाद में देखना, पहले जाकर तैयार हो जाओ। राघव ने रीमा को धकेलते हुए कमरे में तैयार होने भेज दिया। थोड़ी देर में रीमा घबराई हुई सी बाहर आई। राघव, तुमने मेरे झुमकों का सेट देखा है क्या। अरे वही पड़े होंगे बेड पर, मैंने पूरे कमरे में देख लिया पर मुझे कहीं नहीं दिखे। रोमांचित होकर रीमा बोली, जब मैं कमरे में आया था तब मैंने तुम्हारा सारा सामान पलंग पर ही रखा देखा था। कहते हुए राघव भी कमरे में आकर झुमके ढूंढने लगा।
मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, सोचा था सारा सामान निकाल लेती हूँ, फिर झटपट तैयार हो जाऊंगी। पर कहते कहते रीमा के आंसू निकल पड़े। इतने में सविता जी कमरे में आकर बोली, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेहमान भी आने लगे हैं, जल्दी चलो। माँ, आपने रीमा के झुमके देखे क्या? अभी 1 घंटे पहले यहीं रखे थे। राघव ने झुमकों को इधर उधर देखते हुए सविता जी से पूछा, अच्छा वो तो पूर्वी पहनी है। इतना सुनते ही रीमा को जहां एक और राहत मिली, वहीं बहुत गुस्सा भी आया। इस बार उससे रहा न गया और बोल पड़ी, पर माँ जी एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, इसमें पूछने वाली क्या बात थी? पूर्वी को अच्छे लगे तो वो तो तुझसे पूछने आ ही रही थी। मैंने ही उससे कहा था कि बहू से क्या पूछना, तू पहन ले। अब एक ही तो नंद है तेरी, क्या वो अपनी भाभी की कोई चीज पर भी हक नहीं रखती? और वैसे भी पार्टी के बाद तो वो लौटा ही देगी। सविता जी ने सफाई दी, बात हक की नहीं है माँ जी, पर बिना पूछे किसी की कोई चीज यूं पहन लेना भी तो सही नहीं है। आज तक मैं हमेशा चुप रही, आपकी किसी बात का कभी विरोध नहीं किया, और न जाने कितनी बार मैं अपने आत्म सम्मान, अपनी इच्छाओं को मारती आई हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप हर मामले में मेरी राय ले, पर अगर बात मुझसे जुड़ी है तो मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ और अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। इसलिए आगे से मेरी तरफ से कुछ बोलने से पहले मुझसे जरूर पूछ ले। आज आपकी वजह से मुझे तो लगा था कि मैंने अपनी माँ की आखिरी निशानी को खो ही दी। रीमा ने न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। राघव तो कुछ कहता क्यों नहीं? देख तेरी पत्नी की जुबान कैसे चल रही है। सविता जी गुस्से में राघव से बोली, ये आप दोनों के आपस की बात है, भला मैं क्या बोलूं? कहकर मुस्कुराते हुए राघव बाहर निकल गया। पीछे से सविता जी भी मुंह फुलाते हुए चली गई। सविता जी पर रीमा की बात का कितना असर हुआ ये तो नहीं पता, पर रीमा अपने मन की बात बोलकर हल्की और सुखी थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।